एक गांव में दो गरीब दंपति थे, परी और सीता। उनकी एक बच्चा था विशाल नाम का। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, हमेशा पास आता था। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, वो हर चीज में अच्छा था। लेकिन गरीब होने के कारण उसे सारा सब सुविधा नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो अपनी माँ बाबा से बोला, बाबा, मैं क्लास में फिर से फर्स्ट आया और इस बार मुझे टीचर ने पेन भी गिफ्ट किया और मुझे दूसरी स्कूल पर एडमिशन के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा। लेकिन इतने दूर तुम जाओगी कैसे? हाँ, मेरे और भी दोस्त हैं जो उस स्कूल में एडमिशन हुआ है। मैं उन लोगों के साथ ही जाऊंगी। लेकिन बारिश में ही मुझे प्रॉब्लम होगी। लेकिन मेरे पास तो कोई साथी है नहीं। यह सुनकर ही उसके बाबा ने बताया, तुम साथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना बेटा, मैं उसका जुगाड़ कर ही लूंगा। यह सुनकर उसकी माँ ने बताया, हमारी इतनी सी ऐसे महीने की खर्चा नहीं होती, इसकी साथी कहाँ से आएगी? उसकी बाबा पास की टुकड़ी बेचा करती थी। इससे ही उसने 2-1 रुपये कमा लिया, लेकिन छात्र की व्यवस्था नहीं कर पाया। इसलिए वो बहुत दुखी रहा और उसकी कुल देवी को प्रार्थना करने लगा कि हमारी सहायता करो। एक दिन रात सपने में कुल देवी आया और बताया, तुम चिंता मत करना, तुम बांस की ही फैक्ट्री तैयार करना शुरू कर दो। तुम्हारी परेशानी तुम्हारे हाथ में ही है। यह सुनकर ही वो जागा और बांस से उसने छाती तैयार करने लगा। और उसने सुबह ही अपने बेटे के लिए एक छाती भी तैयार कर लिया। बेटा ने ये देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि बारिश के मौसम थी। उसकी स्कूल भी बहुत दिनों से छुट्टी हो रहा था, क्योंकि बारिश के कारण वो स्कूल नहीं जा पा रहा था। और वो नई छाती लेकर स्कूल चले गई। उसकी बांस की छाती देखकर सारे लोग उसकी तरफ घूर घूर के देख रहे थे। जब स्कूल गया तो उसकी टीचर ने देखकर बताया, ये बांस का छाता किसने बनाया? यह सुनकर विशाल ने बताया, सर, ये मेरा बाबा ने बनाया मेरे लिए। यह सुनकर ही वो उसके बाबा से मिलने के लिए उसके साथ आ गया। सर ने बाबा को सर के लिए 2 छाती और बनाने के लिए ऑर्डर देकर 1000 रुपये देकर चले गए। उसके बाबा ने 1000 रुपये जिंदगी में पहली बार ही देख रहा था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 2-1 और लोग ने छाती की ऑर्डर देने लगी। धीरे धीरे वो लोग गरीब से अमीर होता गया। इसलिए ही कहा जाता है, हर समस्या के समाधान अपनी हथेली में ही होता है।